जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। तो आज हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट वाली क्लास है और पिछली क्लास के अंदर है हम संविधान सभा का जिक्र है वो कर रहे थे, यानी कि संविधान सभा से जुड़े फैक्ट है वो हम देख रहे थे। हमने संविधान सभा की समितियां देखी, आई होप आपको याद होगी। और हमने है जो कि संविधान सभा की 3 बार रीडिंग देखी। हमने देखा 26 जनवरी को, 26 नवंबर को है कितने हैं वो आर्टिकल्स है वो लागू किए गए थे। और हमने देखा था कि संविधान सभा का प्रतीक क्या है, इसके जो सचिव कौन है, ये सारी की सारी हमने सीधे सीधे फैक्ट के बारे में बहुत चर्चा की थी। हमारी 3-4 क्लासें हो गई संविधान सभा के पे। आज हमारी लास्ट वाली क्लास है। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन भी लिखने के लिए दिया था कि संविधान सभा की विशेषता बताओ। संविधान सभा की आलोचना तो मैंने कर दी थी मतलब पिछली क्लास के अंदर है। आज मैंने आपको वो क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने कर भी लिया होगा। तो आप जो क्वेश्चन लिखते हो वो आप मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करो, मैं बता दूंगी कि भाई हाँ इसमें ये कमी है, ये कमी है। और मेरा भी आंसर है वो भी आपको टेलीग्राम पे है, वो आप देख सकते हैं। तो आपको अगर आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग में आपको मदद चाहिए, तो आप है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि हमारा संविधान बनने के लिए है हमने 60 देशों का अध्ययन किया था। तो उसमें से हम प्रमुख प्रमुख देखेंगे कि भाई हमने कौन कौन से संविधान, कौन कौन से देश से है वो क्या क्या लिया। तो वो सारी की सारी हम आज डिस्कस करेंगे। और आज हम फटाफट से प्रीएम्बल पर भी आ जाएंगे, प्रस्तावना का जिक्र भी आज हम इसी क्लास के अंदर है वो कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हमने पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि भारतीय संविधान बनाने के लिए हमने 60 देशों का अध्ययन किया था। तो उन्हीं का जिक्र है आज हम करेंगे कि भाई कौन कौन से देश से हमने प्रमुख प्रमुख क्या क्या चीजें ली। तो सबसे पहली लाइन लिखो आप। अगर देखो आप नोट्स के बारे में बता रही हूँ कि भाई अगर आपको नोट्स है वो हैंड रिटन चाहिए, तो देखो क्लास में मैं आपको हर एक चीज कितनी बार बोलती हूँ, आप आराम से क्लास के अंदर नोट्स बना सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि भाई क्लास में तो नोट्स है वो नहीं बनाए जाए, तो जितना मैं पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। तो वहां से आपको लिखे लिखाए हैं नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप पूछो कि भाई आपको कैसा अच्छा लगता है, तो भाई मैं तो बताऊं, मैं तो आपको पर्सनली अगर बताऊं तो भाई हाथ से लिखे हुए की होड़ तो नहीं होती। जो हम हाथ से लिखते हैं तो हमें तो उसको ऐसे ही लगाव हो जाता है, तो हमारी चीजें हैं वो आसान हो जाती हैं। तो आगे चलो, और भैया आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहो। वापस टॉपिक पे आ जाओ। हम लिख रहे थे कि भारत भारतीय संविधान भारतीय संविधान बनाने में 60 देशों का अध्ययन किया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, संविधान का अध्ययन किया। फिर जाके हमारा संविधान बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर। लेकिन यूएसए का संविधान है वो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में बन गया। इसका कारण है वो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता दिया कि भाई यूएसए का संविधान 4 महीने के अंदर कैसे बन गया और हमारे वाले संविधान को इतना टाइम है वो क्यों लगा था। अब हम इसके अंदर है प्रमुख प्रमुख बातें देखते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से देश से जहाँ पे हमने है जो कि इतनी इतनी है, जो कि हमने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है वहां से है वो उठा लिया था। तो इनकी है हम बातें हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमने ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से है वो सीधा सीधा क्या लिया था, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारा संविधान बनने से पहले है वो कैसा था। संविधान बनने से पहले अंग्रेजों ने कैसा संविधान तैयार कर रखा था, तो उनका कुछ कोई ड्राफ्ट तो होगा। उनको हम किस नाम से कहते थे, उन्हें हम कहते थे भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि जब हम संविधान सभा का जिक्र नहीं कर रहे थे या संविधान सभा का जिक्र तो कर रहे थे मान लो, लेकिन दूर दूर तक कोई है जो कि अनुमति नहीं थी, कोई स्वीकृति नहीं थी। उस समय अंग्रेज है हमारे भारत के अंदर कैसा शासन चलाते थे, उन शासन चलाने से कुछ बातें ऐसी भी होगी जो हमने एज इट इज हमारे संविधान में लागू कर ली, बिल्कुल है। तो ऐसी बातें हम यहाँ पे करते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ से क्या कह लिया, परिसंघीय ढांचा है, परिसंघीय ढांचा है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद है, महालेखा परीक्षक का पद है, विधि के सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया,
और हम कह सकते हैं न्यायपालिका। इस प्रकार से और भी है बहुत सारे, जैसे कि मान लो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए परिसंघीय ढांचा है, और हम कह सकते हैं कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद है, और हम कह सकते हैं कि भाई हमारे हैं जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है, और हम कह सकते हैं जो हमारे सॉरी न्यायपालिका लिख दिया, हमारे गवर्नर का पद है, राज्यपाल का पद है, वो भी हमने यहीं से लिया। हमारी यूपीएससी है वो भी हमने यहीं से ली, और हम कह सकते हैं हमारी आपातकाल है, आपातकाल का प्रावधान है वो भी हमने यहीं से लिया। तो पहले इतना लिखो, उसके बाद हम और लिखते हैं कि कौन कौन सी है। परिसंघीय ढांचा है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद है, और विधि की सम्यक प्रक्रिया है, राज्यपाल का पद है, यूपीएससी है, आपातकाल का प्रावधान है। फटाफट से लिखो, उसके बाद हम आगे और देखते हैं कि भाई आगे है हमने है इससे और के लिए और भी बहुत सारी हमने इससे है प्रावधान लिए जो एज इट इज हमारे संविधान के अंदर है वो लागू किए गए हैं। तो फटाफट से ये लिखो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। वहां पे लिख दूं क्या? चलो देखते हैं, वहां पे देखते हैं। एक हमारी है जो कि भारत के अंदर है, जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो भी हमने यहीं से ली, एक राज्यों के अंदर और एक केंद्र के अंदर। द्विसंसदीय व्यवस्था। अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान 7 नंबर या 8 नंबर। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। और हम कह सकते हैं जो हमारी समवर्ती सूची है वो भी हमने यहीं से ली, समवर्ती सूची। अब इसमें बहुत सारे नाम हैं जो आपको आपने सुने ही नहीं है, लेकिन इसका जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ये जिक्र है हमारे आगे एकदम डिटेल में आएगा, तब उनका जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। जैसे आपको कुछ एक तो पता होगा कि समवर्ती सूची क्या होती है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। 3 सूचियां होती है। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाती है, और केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर है दोनों कानून है वो बना सकते हैं। और ये भी पता है अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब होता है दो है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी विधायिका एक केंद्र के अंदर है, एक हमारे राज्य के अंदर है। आपातकाल का प्रावधान है सिर्फ, और केंद्र सरकार है वो आपातकाल लगा सकती है। यूपीएससी है, राज्यपाल का पद है, विधि की सम्यक प्रक्रिया है। ये है विधि की सम्यक प्रक्रिया होती है, एक होती है विधि के समान संरक्षण, उनका जिक्र हम आगे करेंगे, अभी इसका हम जिक्र नहीं करेंगे। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद है, परिसंघीय ढांचा है, ये थोड़ा लिखो। उसके बाद हम क्या करते हैं आगे इसके बारे में हम और ज्यादा इसकी डिटेलिंग से चर्चा करेंगे। एक बार तो आप इसका सीधा सीधा नाम नाम देख लो। हाँ, समवर्ती सूची ये भी हो गया, फटाफट से इसको लिख लो, फिर हम आगे है इसका और जिक्र करेंगे। एक और लिखो, एक और लिख लो, प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा, अब इसको लिख लो, फिर हम आगे हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भाई ये तो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिया है, हमने ब्रिटेन से क्या लिए, हमने अंग्रेजों से सीधा सीधा क्या लिए, अंग्रेजों के देश से हमने क्या लिए, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो पहले फटाफट से ये लिखो, उसके बाद में आगे है वो चर्चा करेंगे। अभी क्लास में याद करने की कोशिश किया करो इसको। देखो आगे देखो, परिसंघीय व्यवस्था है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद है, विधि की सम्यक प्रक्रिया है, न्याय राज्यपाल का पद है, गवर्नर का पद है, यूपीएससी है, आपातकाल का प्रावधान है, प्रशासनिक व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है, और समवर्ती सूची है। याद हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि हमने ब्रिटेन से और क्या क्या चीजें ली। कुछ बातें होंगी जो आपको दो देशों में एक जैसी देखने को मिलेगी। यहां से देखो हमने क्या लिया, ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन से बात करें तो एक है हमारी संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था।
द्विसदनात्मक व्यवस्था। मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायी। मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायी। या दायित्व भी लिख लो, एक ही बात होती है। और हम बात करें कि विधि के समक्ष क्षमता है, विधि के समक्ष क्षमता है, विधि की स्थापित प्रक्रिया है, विधि की स्थापित प्रक्रिया है। लिखो देखें, संसदीय शासन व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, और है हमारा मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है, विधि के समक्ष क्षमता है, विधि द्वारा है जो कि स्थापित प्रक्रिया है, और हम कह सकते हैं कि हमारी जो एकल न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है। हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हम राजस्थान के नागरिक हैं, हम ऐसे ही कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, रिट जारी करना, रिट जारी करना, अध्यादेश है, अध्यादेश है, मंत्री परिषद व्यवस्था, ये सब की सब है हमने कहां से ली, हमने ब्रिटेन से ली है। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करो। संसदीय शासन व्यवस्था है, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, विधि की समक्ष क्षमता है, विधि की स्थापित प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, रिट जारी करना है। रिट हम आगे देखेंगे कि भाई रिट कौन जारी करता है, कितने प्रकार की ये रिट हो सकती है, और अब तक है किस किस ने कैसी कैसी है वो रिट जारी करती है, तो ये हम आगे देखेंगे। अध्यादेश है, और जो मंत्री परिषदीय व्यवस्था है वो भी हमने कहां से ली, वो भी हमने ब्रिटेन के द्वारा है वो ली गई है। तो फटाफट से इसको लिख लो, फिर हम आगे है इसकी और चर्चा करेंगे। एक वो हमने पीछे देखा था ना, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद है, तो वो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। वो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी है और यहाँ से भी है। हमने ऐसे लिख दिया होगा कि भाई कुछ कॉन्सेप्ट है हमने एक ही टॉपिक है, कुछ कॉन्सेप्ट है हमने इससे ले लिए, ब्रिटेन से ले लिए, और कुछ रूल है हमने वहां से ले लिए। तो आप ये भी लिख सकते हो, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद, महालेखा परीक्षक का पद। तो ये फटाफट से उतार लो। फिर हम आगे बात करते हैं कि हमने यूएसए से क्या लिया। ऐसा हमने यूएसए से क्या लिया जो हमने सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम पहले करेंगे। जैसे मान लो कुछ देशों से हमने एक एक दो कॉन्सेप्ट लिए तो इम्पोर्टेंट है, वो तो हम देख लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम 60 देशों के नहीं पढ़ सकते भाई। तो ये फटाफट से देखो, इसके अंदर कुछ एक बातें हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी, विधि के समक्ष क्षमता, विधि की स्थापित प्रक्रिया, एकल नागरिकता, रिट जारी करना, अध्यादेश है, और मंत्री परिषद ये व्यवस्था है, और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद है। इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। भैया हमने अमेरिका से क्या लिया? हमने अमेरिका से क्या लिया? तो हम जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि हमने अमेरिका से क्या लिया है। नाम तो सुना ही होगा। अब देखो हमने अमेरिका से क्या लिया। अमेरिका से हमने क्या लिया? एक तो हमारी न्यायपालिका है वो हमने यहां से ली, स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे भारत के अंदर न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र यूएसए के अंदर भी स्वतंत्र न्यायपालिका, तो वो हमने एज इट इज इसकी कॉपी कर ली। और हमने क्या किया कि न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया हमने यहीं से ली। और हमने क्या क्या लिया? और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो हमने यहां से लिया। और हमने हमारे जो प्रीएम्बल की पहली लाइन है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो भी हमने यहां से ली। प्रस्तावना की पहली पंक्ति,
वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये भी हमने यहां से लिया। और हमने क्या लिया, विधि के जो समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये देखो इतनी सारी चीजें हमने है कहां से ली। एक हमारा जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद, वो भी हमने यहां से लिया। तो ये फटाफट से देख लो, स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाता है, सॉरी, न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाता है, मौलिक अधिकार है वो भी हमने यहाँ से लिए, और प्रस्तावना की पहली लाइन है वो भी हमने यहाँ से ली है। और हम देखते हैं कि विधि के समान संरक्षण है, विधि के सम्यक प्रक्रिया है वो भी हमने यहाँ से ली, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया वो भी हमने कहाँ से ली, यहीं से ली। इतनी सारी बातें हैं हमने यहाँ से ली। मैंने ऐसे लिख दिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि भाई किस किस प्रकार पे है महाभियोग की प्रक्रिया, एकदम सेम होती है, राष्ट्रपति की है, न्यायाधीशों की है, सीएजी की है, उसकी बातें हम आगे करेंगे। एकदम मैं आपको रटवा दूंगी, जैसे जैसे समझ समझ के चीजें हैं हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि हम रट्टा मारेंगे। तो ये हमारी बातें की हमने यूएसए की, कि यूएसए से तो हमने कुछ कम ही लिया है, लेकिन लिया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र न्यायपालिका लिए, न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाता है, मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, और विधि के समान संरक्षण है, विधि के सम्यक प्रक्रिया है, और महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, ये प्रक्रिया भी हमने यूएसए से ली। आगे हम बात करते हैं कनाडा से, हमने कनाडा से ऐसा क्या लिया, तो उसकी बात करते हैं। देखो तो ये फटाफट से पहले उतार लो। पहले ये उतार लो, इतने मैं पानी पी लूं, फिर हम आगे हम चर्चा करेंगे कि हमने यूएसए से क्या ले लिया, सॉरी कनाडा से हमने क्या लिया। हो गया। आगे देखो, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आगे कनाडा की। ये मिटा देते हैं, हमने देख लिया कि हमने 60 देशों की कॉपी तो की है। आगे बात करते हैं हम कनाडा की। कनाडा से हमने लिया कि परिसंघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होगी, लेकिन हमने तो उद्देश्य प्रस्ताव में तो राज्य के पास देखा था अवशिष्ट शक्तियां, नहीं, वो ऐसे गट्टम गट्टा था, जिन्ना जी को गट्टम गट्टा करना चाहते थे, लेकिन वो झांसे में आई नहीं, इस वजह से हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हमने कहा परिसंघीय व्यवस्था में, परिसंघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र सरकार के पास होगी। और हमने क्या देखा, और हमने देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य के अंदर है राज्यपाल की नियुक्ति है वो की जाती है, तो ये भी लिख लो। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्या वो राज्यपाल क्या केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है क्या, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भाई प्रतिनिधि है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है कि ये न्यायिक पद है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसके हम यहाँ पे हम जिक्र ही नहीं करेंगे। और हमने क्या क्या लिया, और हमने लिया कि भाई क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से राष्ट्रपति है जो सलाह ले सकता है क्या, वो ले सकता है। तो वो हमने जिक्र कहाँ से लिया, वो हमने कनाडा से कॉपी किया था कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। आगे हम बात करते हैं, ये तो चलो हमने कनाडा की कर ली, कनाडा से हमने तीन ही ली है कि एक तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होगी, एक है जो प्रत्येक, सॉरी केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य में है जो कि एक राज्यपाल होगा,
तीसरी बात हमने देखी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह है वो दी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, एक तो जो हमारे राज्यपाल के अंदर 12 सदस्य है वो नॉमिनेट होते हैं, 12 सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, वो हमने यहीं से लिए। एक तो हमने क्या लिया कि राज्यपाल के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी कि जो नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, वो हमने कहां से लिए, यहीं से लिए। और हमने यहाँ से क्या क्या लिया, एक हमारे जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, वो हमने यहीं से लिए थे। डीपीएसपी लिख दो। एक हमने लिया राष्ट्रपति का पद, इस प्रकार से हमने हैं जो कि दक्षिणी अफ्रीका से हैं वो 3 चीजें ली थी। इस प्रकार से हमने 3 चीजें ली, एक राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होना चाहिए, डीपीएसपी है, और जो राष्ट्रपति के द्वारा है जो कि निर्वाचन पद्धति है वो हमने यहाँ से ली। अच्छा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति वो हमने कहां से ली, यहीं से ली। तो ये बातें भी याद रखना कि हमने हैं जो कि कनाडा से क्या क्या लिया है, परिसंघीय व्यवस्था जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होगी, सीधी सी बात है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, और उच्चतम न्यायालय है जो कि राष्ट्रपति को सलाह है, एडवाइस है, वो दे सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो एक तो हमारा डीपीएसपी है, एक राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो सीधे सीधे हमने दक्षिणी अफ्रीका से लिए। एक है जो हमारे राष्ट्रपति का है, जो निर्वाचन पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होनी चाहिए या जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होनी चाहिए, उनके जिक्र भी हम आगे करेंगे कि भाई कैसी होती है, हमने ये कहां से ली। तो ये आप थोड़ा याद रखना, क्योंकि उस टाइम आप ये भूल जाओगे कि हमने ये पद्धति है वो कहां से ली, तो थोड़ा दिमाग लगाए कि इसको थोड़ा सा याद रखना। इसका जिक्र हम आगे है एकदम डिटेल से करेंगे। फिर हम आगे बात करते हैं कि हमने और कौन कौन से देशों से क्या क्या जिक्र लिया। जैसे हम बात करते हैं, और आप देख लो, जैसे फ्रांस की बात करते हैं कि भाई आपने है जो कि फ्रांस से हमने है वो क्या क्या लिया था। अब बात करते हैं कि हमने फ्रांस से है वो क्या क्या, अच्छा ये मैंने अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया, सॉरी भाई, ये ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या किया, आयरलैंड है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया तो हमारे आगे आएगा अभी जस्ट। अब हम बात करते हैं कि हमने दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया, इसको पढ़ा रहने दो, इसी को लिखते हैं पहले। हमने अब दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया, एक हमारे संविधान के अंदर संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली, दक्षिणी अफ्रीका से ली है। एक तो हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, दक्षिणी अफ्रीका, यहां से हमने क्या लिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने यहां से ली। और हमने क्या क्या लिया, एक हमारे राज्यसभा के अंदर जितने सदस्य निर्वाचित होते हैं ना, वो प्रक्रिया हमने यहाँ से ली। मनोनीत की तो कहां से ली, हमने आयरलैंड से ली, और निर्वाचित की हमने कहां से ली, निर्वाचित की हमने ली थी दक्षिणी अफ्रीका से ली थी। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रक्रिया हमने कहां से ली, ये हमारी यहाँ से ली गई है। तो ये थोड़ा सा अब इसमें है जो आपको कंफ्यूजन था वो अब डाउट हो गया, क्लियर हो गया होगा कि दक्षिणी अफ्रीका से। तो एक तो हमने ली कि हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है, एक हमारे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन है वो प्रक्रिया हमने दक्षिणी अफ्रीका से ली, और हमारे राज्यसभा में सदस्यों का है जो नॉमिनेट है, 12 सदस्य जो नॉमिनेट किए जाते हैं, वो प्रक्रिया हमने कहां से ली, आयरलैंड से ली। और हमने आयरलैंड से क्या लिया है, हमारे डीपीएसपी हैं यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व है, वो भी हमने यहाँ से लिए। और हमने एक चीज और ली थी कि हमारे राष्ट्रपति के अंदर है निर्वाचन पद्धति
कैसे होती है, तो वो चीज हमने भी है यहाँ से ली। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, अब दूर करो इसको। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए, तो आपको कुछ बात तो याद ही होगी कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या बातें ली। नहीं नहीं, थोड़ा सा तो ये फटाफट से आप ये लिखो, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। फटाफट से ये लिख लो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या चाहिए, क्या क्या हमने लिया है, तो उनका जिक्र है अभी करेंगे। बस 10 मिनट। अब हम बात करते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। एक हमारा संविधान का प्रारूप है ना, वो हमने यहीं से लिया, कि हमारे संविधान का प्रारूप है वो हमने यहाँ से लिया है। हाँ जी, अब आ जाओ वापिस। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, एक तो हमारे प्रस्तावना का प्रारूप है। पहली लाइन तो हमने कहां से ले ली, अमेरिका से। फिर पूरा का पूरा प्रारूप है हमने कहां से ले लिया, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। समवर्ती सूची है, ये भी हमने यहां से ली। और हमारी है जो कि हम कह सकते हैं कि सदन संसद की है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भी हमने कहां से ली, यहां से ली। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने यहां से ली। और हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि और है, हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, वाणिज्य है, समागम की प्रक्रिया भी हमने यहीं से ली है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य व समागम की प्रक्रिया भी हमने यहीं से ली है। तो ये फटाफट से उतार लो कि हमने क्या क्या लिए ऑस्ट्रेलिया से। एक तो हमारे प्रस्तावना का प्रारूप है, समवर्ती सूची है, और हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य का संगम समागम है, और अंतरराष्ट्रीय, तो ये थोड़ा सा है वो लिख लो। और हम बात करते हैं कि भाई ऐसी कोई चर्चा, ऐसा कोई मुद्दा हो जाए जहां पे क्या करना है कि मान लो कि समवर्ती सूची है, राज्य सूची पर है, कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर है, राज्य सरकार है, वो कानून बना सकते हैं। तो ये प्रक्रिया भी हमने कहां से ली, यहीं से है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ली गई है, अंतरराष्ट्रीय समझौते के द्वारा, समझौते के द्वारा समवर्ती सूची पर राज्य द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, कानून बनाए जा सकते हैं। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि हमने ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिए। ये भी थोड़ा सा याद रखना कि हमने क्या क्या लिए। एक प्रस्तावना का प्रारूप है, समवर्ती सूची है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार के समागम की प्रक्रिया है। एक हमने बात की कि अंतरराष्ट्रीय समझौते के द्वारा, अरे अंतरराष्ट्रीय समझौते के द्वारा है, जो कि समवर्ती सूची पर है, केंद्र कानून बना सकते, सॉरी राज्य सूची पर है, राज्य सूची पर है, केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है, कुछ इस प्रकार का हो जाए। अब आगे हम बात करते हैं फ्रांस की, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। प्रस्तावना का प्रारूप है, समवर्ती सूची है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, और हम बात करते हैं कि जो राज्य सूची के विषय पर है, जो कि केंद्र है, वो कानून बना सकती है। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, तो आपको तो पता ही होगा। एक तो हमने हमारा गणतंत्र है, वो हमने यहीं से लिया, गणतंत्र हमने यहीं से लिया। और हमारी है जो कि प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, अखंडता है, स्वतंत्रता है, समानता है, और बंधुता है।
ये तीनों शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। प्रस्तावना के अंदर तीनों शब्द हैं, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता शब्द है, हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। फिर हम बात कर देंगे जापान और जर्मनी से हमने क्या-क्या लिए, तो वो भी थोड़ा-सा ज़िक्र करते हैं, तो ये फटाफट से लिख लो, उसके बाद हम आगे ज़िक्र करते हैं कि हमने जर्मनी और जापान से हमने क्या-क्या लिया। फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास का एंड करते हैं। तो पहले बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी से हमने क्या लिया है कि जो हमारी इमरजेंसी है वो हमने जर्मनी से ली है, और हम कह सकते हैं जब केंद्र सरकार है आपातकाल लगाती है तो ऑटोमेटिकली मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, यानी कि मूल अधिकार है वो हमारे पॉज हो जाते हैं, एक बार से रुक जाते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है। राज्य सरकार लगा सकती है कि नहीं लगा सकती। आपातकाल के समय ऑटोमेटिकली मौलिक अधिकार है वो एकदम से निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ये बात हमने कहां से ली? जर्मनी से ली। फिर हम बात करते हैं जापान से हमने क्या लिया? जापान से हमने एक ही चीज ली है, विधि की सम्यक प्रक्रिया। हमने है जर्मनी से अब क्या क्या लिया? जर्मनी। अब हम बात करते हैं जापान से हमने क्या क्या लिया? जापान की बात करते हैं। जापान, यहां से हमने लिया एक ही चीज लिया जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, आई होप आपको याद होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक फटाफट से और देख लो, एक हमने लिया है रसिया से, यानी सोवियत संघ से। सोवियत संघ से हमने क्या लिया? एक हमारी प्लानिंग है, आयोजना है, वो हमने यहीं से ली। एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, वो भी हमने यहीं से लिए। एक हमारे, हम कह सकते हैं कि हमारी प्रस्तावना का प्रारूप है, वो तो हमने यहीं से लिए। एक हमारे मौलिक कर्तव्य है, वो भी हमने यहीं से लिए। एक हमारे प्रस्तावना के अंदर न्याय है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, वो हमने यहीं से लिए। प्रस्तावना के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, हमने 3 प्रकार के न्याय देखे थे ना, तो वो हमने कहीं से कहां से लिए? यहीं से लिए। तो भाई आज वाली क्लास के अंदर हमने देखा कि हमने 60 देशों में प्रमुख प्रमुख देशों का हमने जिक्र किया है कि भाई कौन कौन से देखा था। पहले सबसे पहले हमने देखा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया? ब्रिटेन से है, अमेरिका से है, कनाडा से है, आयरलैंड से है, दक्षिणी अफ्रीका से है, और हम बात कर रहे थे जर्मनी से है, फ्रांस से है, जापान से है, सोवियत संघ से है। इस प्रकार हमने प्रमुख प्रमुख देशों के बारे में हमने देख लिया कि हमारे संविधान में क्या क्या कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। तो इनका सबका एक आप एक क्वेश्चन बनाओगे और जिसका आंसर लिखे आप मेरे को टेलीग्राम पे शेयर करोगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आज वाली क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास सुन लूं उससे पहले ये याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली पॉलिटी वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।